हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट। 4 लेक्चर के अंदर हमने पीएमएमसी को कंप्लीट किया। पीएमएमसी की एक ही कमी थी कि वो ओनली डीसी पे वर्क करता है, एसी पे नहीं। अगर हम पीएमएमसी को एसी सप्लाई देंगे तो वहां हमको यूनि डायरेक्शनल टॉर्क नहीं मिलेगा। इसी कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट, जो कि एसी एंड डीसी दोनों पे वर्क करता है। हम उसके डायग्राम की बात करें तो एक हमारे पास होती है फिक्स कॉइल और एक हमारे पास होती है मूविंग कॉइल। फिक्स कॉइल दो पार्ट में डिवाइड होती है ताकि हमको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल सके। अच्छा, अब हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग की बात करते हैं। देखो, यहाँ पे जो मूविंग कॉइल है वो मूव करेगी, तो मूविंग कॉइल से ही हमारा पॉइंटर कनेक्ट है। और यहाँ पे हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ हम किसी टाइप का कोर का यूज नहीं करते। यहाँ बेसिकली हम एयर कोर का यूज करते हैं, जिसका रिलक्टेंस बहुत हाई होता है एंड फ्लक्स बहुत कम होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एडी करंट डैम्पिंग का यूज नहीं करते, हम यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। तो अब क्या होगा, I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसके फ्लक्स का इम्पैक्ट पड़ेगा मूविंग कॉइल के ऊपर, और मूविंग कॉइल में ऑलरेडी I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो रूल क्या बोलता है, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस ऑन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। ओके, अच्छा, अब बात ये है कि अगर मेरा करंट रिवर्स हो जाए, कोई बात नहीं, अगर मेरा करंट रिवर्स होगा तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी तो रिवर्स होगी, क्योंकि I1 एंड I2 का कनेक्शन ऐसा है कि अगर मेरा I1 रिवर्स होगा तो मेरा I2 भी रिवर्स होगा। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा है इसकी वर्किंग। अब यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं, एक बार हम उनको रीड करते हैं। फॉर एसी, इफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गेट रिवर्स विद रिवर्सल ऑफ करंट द टॉर्क बिकम यूनी डायरेक्शनल। अरे यही तो ब्यूटी है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट की। आगे, इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज इंस्टेड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में फिक्स कॉइल का यूज हो रहा है। और इन दिस टू कॉइल्स आर यूज, फर्स्ट इज फिक्स कॉइल एंड सेकंड इज मूविंग कॉइल। यस, ये बात हमको पता है। अब आगे लिखा है, ड्यू टू एयर रिलक्टेंस इन पाथ ऑफ फ्लक्स इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, रिलक्टेंस अगर मेरा ज्यादा होगा तो मेरा फ्लक्स कम होगा। इन ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। बिल्कुल सही बात है, मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे एडी करंट डैम्पिंग का यूज नहीं करते हैं, हम यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। और अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो हमको इसकी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोटेक्ट भी करना होगा, ताकि किसी एक्सटर्नल डिवाइस का इफेक्ट इस पे ना पड़े। सो इसके लिए मैग्नेटिक शील्डिंग भी रिक्वायर होती है। जबकि पीएमएमसी की मैग्नेटिक फील्ड बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, वहां पे किसी टाइप की मैग्नेटिक शील्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी। सो गाइज, आज की क्लास में हमने देखा इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन। कल की क्लास में हम देखेंगे इसकी टॉर्क इक्वेशन के बारे में एंड फर्दर जो भी टॉपिक होंगे हम देखते चलेंगे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।